Hey guys, hope you're all doing great. And today I'm going to do a video on Mazagon Dog, which is my one of the favorite stock. तो मैं उसी से अपनी YouTube चैनल की स्टार्ट कर रहा हूँ और उस चैनल आज की वीडियो में मैं आपको पूरा उसका बताऊँगा कि मुझे वो क्यों पसंद है, उसके फंडामेंटल्स क्यों स्ट्रॉन्ग है एंड क्या मुझे एक्सपेक्टेशन है इन फ्यूचर. सो लेट्स क्विकली लॉग इन टू माई काइट अकाउंट और वहाँ पे मैं देखता हूँ मेरे होल्डिंग्स भी हैं. So it's a disclaimer, it is just for an education purpose I am making this video to make you better understand some financial ratios and some financial terms. Okay, so let's begin. Here we go. This is my kite application. Okay, so I'm automatically logged in. So now we are going to Mazagon Dog. सो दिस इज़ द स्टॉक. अभी 428 रुपये पे ट्रेड कर रहा है. मेरे पास इसकी कुछ होल्डिंग्स हैं विच आई विल डिस्क्लोज लेटर ऑन कितनी है. तो चलिए इसके फंडामेंटल्स को समझते हैं कि कितना इसने मूवमेंट दिया, क्या कुछ रिटर्न दिया. आज का देख लेते हैं एक बार. आज ये ओपन हुआ 439 पे, प्रीवियस क्लोज था 439, ऑलमोस्ट सेम, 50 पैसे का डिफरेंस. आज हाई गया, मतलब आज ये लो में ही रहा आज का ट्रेंड. तो आगे देखते हैं. वॉल्यूम 9 लाख ट्रेड हुई, मतलब 9 लाख शेयर्स की ट्रेडिंग पूरे दिन में हुई, खरीदा बेची जो हुई. ओके, एवरेज ट्रेड प्राइस, इस प्राइस पे ट्रेड हुआ एवरेज. लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी 32, लास्ट ट्रेडेड एट दिस टाइम 1559.52. 4 बजे के राउंड कैसे हुआ वो हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएंगे कि 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाए तो 4 बजे का राउंड ट्रेड कैसे हुआ. ठीक है, लोअर सर्किट कितना है, अपर सर्किट कितना है वो. अब हमें इसके फंडामेंटल्स देखने हैं, तो लेट्स गो टू द फंडामेंटल्स. ओके, सो नाउ अब आप इस शेयर की रिटर्न देखिए. सबसे पहले जानते हैं बिजनेस करता है. कहते हैं कंपनी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयरिंग. इट बिल्ड शिप्स फॉर इंडियन नेवी एज वेल एज फॉर अदर कमर्शियल ऑपरेटर्स. सो इंडियन नेवी के लिए जो शिप बिल्डिंग का इसका डोमेन है, इट इज़ वी कैन से हैज़ मोनोपोली इन दैट सेगमेंट, और साथ में ये अदर कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर रही है इन लोकल मार्केट. ओके, सो दिस इज़ द वेरी प्लस पॉइंट फॉर दिस कंपनी. इसका एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके पास एडवांस ऑर्डर पड़े हुए हैं आने वाले कमिंग ईयर्स के लिए. ओके, सो आने वाले कुछ सालों के लिए इसके पास एडवांस ऑर्डर्स हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी प्लस पॉइंट. आप इसकी एक महीने की रिटर्न 21% है, फैंटेबुलस. एक साल की रिटर्न 70% है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी गुड. बीटा क्या होता है आपको बताएंगे आने वाली वीडियोज़ में. बीटा बेसिकली आपको बताता है कि आपका शेयर मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से कितना मूव करता है. फॉर एग्जांपल अगर बीटा 1 है, इसका मतलब कि मार्केट अगर 1% ऊपर जाएगी तो आपका शेयर भी 1% ऊपर जाएगा. बीटा अगर 2 है, इसका मतलब है कि मार्केट अगर 1% ऊपर जाती है तो आपका शेयर भी डबल ऊपर जाएगा, लाइक 2%. और -2 है तो वो नेगेटिव वे में मूव करेगा. मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो वो नीचे जाएगा शेयर. सो दैट इज़ कॉल्ड बीटा. ओके, सो बीटा के बाद हम इसका 52 वीक हाई देख लेते हैं. 472 को ये शेयर टच करके आ चुका है माय फ्रेंड्स, 472. और लास्ट जो इसका 52 वीक लो है, लास्ट ईयर ही एक साल के अंदर ही लिस्ट हुआ था, विच इज़ 225. तो 70% इसका रिटर्न है, विच इज़ वेरी फैंटेबुलस. और मेरा मन है ये बहुत और भी आगे तक जाएगा. मैं इसको भी मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैंटेस्टिक रिटर्न देने वाला है. मैं नंबर्स में नहीं बताऊँगा, बट एटलीस्ट 3x रिटर्न आपको देके जाएगा ये स्टॉक, इन माई हम्बल ओपिनियन, एज़ पर माई रिसर्च. मैं बताता हूँ रिसर्च का बेसिस क्या है. इसका प्राइस अर्निंग रेशियो आप देखिए 14.5. सो प्राइस अर्निंग रेशियो बेसिकली मीन्स क्या होता है कि जो आपका जो शेयर है उसका प्राइस अर्निंग्स के कितने मल्टीपल है. फॉर एग्जांपल आपके शेयर से आपके इस कंपनी के पर शेयर पे अर्निंग हो रही है 5 रुपये, ठीक है, और अगर शेयर का मार्केट में प्राइस भी 5 रुपये, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 1 होगा. बट अगर शेयर की अर्निंग हो रही है 5 रुपये और मार्केट में इसका प्राइस 10 रुपये चल रहा है, मतलब डबल है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो 2 होगा. तो अभी इसकी जो अर्निंग पर शेयर है उससे 14 टाइम्स मल्टीपल इसका रेट चल रहा है. मतलब एक शेयर की अर्निंग अगर 14 रुपये है, एक शेयर की अर्निंग अगर 1 रुपये है, तो उसका मार्केट में रेट 14.5% है, मतलब प्राइस अपॉन में अर्निंग. ओके, तो दिस प्राइस अर्निंग रेशियो आने वाली वीडियोज़ में और डिटेल में इसके ऊपर वीडियोज़ बना सकते हैं हम लोग.
प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है कि जो इसकी बुक्स की वैल्यू नेटवर्थ निकल के आती है उसके कंपैरिजन में इसका मार्केट में कितना है, विच इज़ 2.3%, विच इज़ वेरी वेरी आई वुड से एन अट्रैक्टिव रिटर्न, अट्रैक्टिव रेशियो है। वाई? बिकॉज बुक्स में बहुत सी वैल्यूज़ हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रहती है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी है, ओके। और जब वो एक्चुअली मार्केट में सेल होती है या प्रॉपर्टी हो गई, कुछ भी हो गया, तो अगर उनकी जो रियल लाइफ वैल्यू देखेंगे वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो जितनी कम होती है, दैट प्राइस इज़ दैट मच लुक्रेटिव। तो ये 2.3 बहुत ही ज़्यादा आई वुड से लुक्रेटिव रेशो है। डिविडेंड यील्ड 1.99%, इसका जो करंट मार्केट रेट है उसके कंपैरिजन में 2% डिविडेंड है। फॉर एग्जांपल अगर 400 का रेट है इस शेयर का करंटली, ओके, तो 400 का 2% समवेयर अराउंड 8 रुपये इसका डिविडेंड यील्ड है, ओके। शेयर होल्डर्स 1 लाख शेयर होल्डर हैं इसके। ये कुछ स्टॉक्स के फंडामेंटल वर्सेस सेक्टर, ओके, ये मैं आपको इंटरप्रेट करता हूँ। सेक्टर का जो पी है 51.25 है, मतलब जो इस सेक्टर में अदर कंपनीज है उनका प्राइस जो है उनकी अर्निंग से 51 टाइम्स है, और जबकि अगर हम इसका देखें तो 14 टाइम्स है, मतलब इसमें 3 to 4 टाइम्स अभी एक्सपेंड होने की प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। इट हैज़ दैट मच अपसाइड पोटेंशियल कि अगर ये मार्केट के हिसाब से मूव करेगा इन फ्यूचर डेज तो इसका प्राइस 51 टाइम्स होना चाहिए अर्निंग्स के। तो अगर इसकी अर्निंग अगर 10 रुपये आती है, अब इसका 140 रेट है इस पी के हिसाब से, दैट शुड गो मच बियॉन्ड दैट 140 रुपीज़, ओके। सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू 5.2 है, इसका बुक वैल्यू भी कम है, तो मतलब अभी हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एज पर माई स्टडी, बट बिफोर यू इन्वेस्ट यू नीड टू डू यूर थोरो स्टडी एज वेल, ओके। सेक्टर का डिविडेंड यील्ड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग फॉर अस कि सेक्टर में जो अदर कंपनीज है वो डिविडेंड कम दे रही है और मैज़काउन डॉक इज़ गिविंग बेटर रिटर्न, ओके। नाउ कम टू इवेंट्स में इसमें सब बताया था कि कैश डिविडेंड रिसेंटली इन्होंने दिया था, उसके अलावा तो आज सच कुछ मुझे इसमें दिख नहीं रहा, ओके। सो अभी रिसेंटली इसने 1 रुपये 63 पैसे का डिविडेंड पर शेयर डिक्लेयर किया है। AGM अपॉइंटमेंट, these are okay, this small case. Now we will go to further analyze this stock on the basis of its financial statement. So we will go to details, okay. So now we are on ticker tape, okay. So what does ticker tape is indicating? इंडस्ट्रियल स्टॉक है, इंडस्ट्री में काम करता है, स्मॉल कैप है और मॉडरेट रिस्क है, ओके। रिटर्न्स अभी 1 डे की दिखा रहे हैं 2.3%, ओके। हम इसके एटलीस्ट 1 ईयर की देखते हैं 70%, 1 मंथ की देखते हैं 27%, और 1 वीक के देखें तो नेगेटिव है। बट मैक्सिमम अगर हम देखें तो 149% रिटर्न। अगर आपने शेयर IPO में लिया होता तो आपका पैसा 1.5 गुना हो चुका होता, 1.5 गुना तो ज़्यादा हो गया। सो नाउ टिकट है वो कुछ इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट बताएगा, उसके हिसाब से वो बाय करने लायक शेयर है या नहीं है, ओके। सो व्हाट डज इट सेज? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, करंट प्राइस इज लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? किसी भी शेयर के कंपनी के बैलेंस शीट को जो एक निचोड़ निकालोगे ना कि उसके पास कितना अमाउंट पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बैलेंस शीट में 100 रुपये के एसेट हैं और 20 रुपये की लाइबिलिटी है, तो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी होगी? 80 रुपीज़। मतलब 80 रुपीज़ आई कैन सेल माई बिजनेस टू एनी बडी, ओके, एट एनी विदाउट एनी रिस्क, क्योंकि मेरी बैलेंस शीट की बुक करंट वर्थ 80 रुपीज़ है। दैट इज़ कॉल्ड इंट्रिंसिक वैल्यू इन वेरी लेमन लैंग्वेज इफ यू टॉक। सो करंट प्राइस इज़ लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब हमारे जो करंट प्राइस है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है। सो वी कैन इन्वेस्ट इन टू दैट, एंड इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज्ड बाय द कंपनी। सो इट इज़ नॉट लेटेस्ट, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट भी एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। तो जब भी वो बैलेंस शीट इन्होंने रिलीज़ की होगी उसके बेसिस पे जो इस शेयर की इस कंपनी की पर वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू आई, दैट वैल्यू इज़ लोअर देन हायर देन द 400 एंड व्हाट इज़ द करंट मार्केट प्राइस 28। तो इसलिए दिस शेयर कैन बी बोट बिकॉज इसकी बैलेंस शीट के जो वैल्यू है उससे भी कम रेट पे ये ट्रेड कर रहा है, ओके। सो वी कैन डेफिनेटली take this stock as per this criteria. It is an undervalued stock, intrinsic value, return on equity versus FD से बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया, we can
फॉर श्योर इन्वेस्ट दैट। डिविडेंड के लिए बोल रहा है हमारे पास शिफ्ट नेट है, नो इशू, ए गुड पॉइंट टाइम टू कंसिडर स्टॉक इज नॉट इन our board zone, no red flags, stock is not in ASM GSM list and a lot of promoter holding is pledged। तो ये किसी भी तरीके से रेड फ्लैग्स नहीं है शेयर के ऊपर एज पर टिकर डे। ओके, की मैट्रिक्स हम सारे देख के आए हैं, पी रेशियो, PB रेशियो, ये सब मैंने आपको बताया। डिविडेंड यील्ड इसका अच्छा है, सेक्टर से कंपेयर करें तो वी आर ऑन वेरी गुड स्टेज टू बाई दिस स्टॉक। ओके, forecast and rating, okay, so this is for pro members only, company profile, investor presentation। okay, so now we'll come to the some financial trends। okay, तो इसके रेवेन्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। ओके, इसकी ग्रोथ रेट बता रहा है ओवर द last 5 revenue has grown at a yearly rate of 7.42% versus industry average of 9.21%। okay, that is the point of concern कि इसका इंडस्ट्री से थोड़ा रेवेन्यू कम है। ओके, डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, ये बोल रहा है ओवर द पास्ट मार्केट शेयर है डिक्रीज फ्रॉम 48% to 47%, नॉट मच वेरिएशन वी कैन से, बट इट्स स्टिल स्टेबल, सो आई वोंट कंसिडर दिस एज अ वेरी बैड पॉइंट। लोअर देन द इंडस्ट्री नेट इनकम, ऑब्वियसली अगर रेवेन्यू डाउन जा रहा है तो ओके, सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि इंडस्ट्री की नेट इनकम से इसका कुछ ज़्यादा ही एवरेज कम आ रहा है। ओके, सो दीज आर द फाइनेंशियल्स, मे बी वी कैन स्टडी इट फ्रॉम इनकम। ओके, इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। टोटल रेवेन्यू फाइनेंशियल 21 में 46, I think it's in crore। okay, yeah, so लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 21 में इसका रेवेन्यू था 4621, जो फाइनेंशियल 2020 में ऑलरेडी बढ़ चुका है 6143। ओके, एंड हम 3 सालों का कंपेरिजन कर रहे थे। फाइनेंशियल 20 में इसका बहुत ज़्यादा था, फिर फाइनेंशियल 21 में कम हुआ और 2020 में फिर इसका इंक्रीज़ हो गया। एबिटा क्या होते हैं? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, बेसिकली एबिटा मीन्स कैश प्रॉफिट। ओके, सो कैश प्रॉफिट कितना है इसका? 808, फिर फाइनेंशियल 21 में इसका कम हुआ 674 एंड फाइनेंशियल 22 में इसने फिर से ग्रोथ पकड़ी। ओके, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें हमने कैश एक्सपेंसिव, कैश लाइक डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन हमने, और इसमें से अगर हम डिडक्ट कर देते हैं तो उसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आता है बिकॉज PBT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेशन। बस इंटरेस्ट और टैक्सेशन का एक्सपेंस अगर हम ना घटाएं तो उसके हिसाब से प्रॉफिट आता है 740, 615 एंड 765। सो सेम ट्रेंड फाइनेंशियल 20 में ज़्यादा था, फिर 21 में इसका कुछ रिड्यूस हुआ एंड 22 में फिर से इसने ग्रोथ पकड़ ली। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ क्वाइट ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी सेम ट्रेंड ही है। नेट इनकम इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर वाइज, फाइनेंशियल 21 में भी नेट इनकम इनकी बढ़ी ही है। अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं हर साल बढ़ रही है। डिविडेंड पर शेयर कुछ कम कर रहे हैं। एक टाइप से देखा जाए तो अगर हम डिविडेंड कम पे करते हैं सो दैट इज़ अ गुड साइन कि कंपनी के पास अब री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कंपनी के पास री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती देन कंपनी प्रोवाइड्स डिविडेंड। लाइक गवर्नमेंट कंपनीज मोस्टली क्या करते हैं? गवर्नमेंट इज़ होल्डिंग huge shares of government companies, so that's why they pay regular, the government want regular income from those companies, so that's why they distribute it in the form of dividends. But अगर किसी कंपनी के पास अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है सो इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड बेटर टू रिटेन दैट मनी टू कंपनी इटसेल्फ सो दैट इट कैन इन्वेस्ट इन टू द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ओके, सो इसका पे आउट रेशियो क्या है? 0.49, 0.28 एंड 0.29। ओके, गुड. So this was the video guys. I tried to explain each and everything in detail to you. Okay, financials हमने आपके साथ इंटरप्रेट करे, आने वाली वीडियोज़ में और अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है. सो आई जस्ट वांट यू गाइज टू सपोर्ट मी. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. अगर आप यहाँ तक आएँ तो ऑब्वियसली आपको कुछ समझ में आया होगा जब भी आए होंगे. प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, show some support. That is all for me.
थैंक यू गाइस, थैंक्स अलॉट, आई विल कीप मेकिंग मोर वीडियोज़ फॉर यू, थैंक यू।